Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Mova. In class 9th, today we are going on to the lecture number 8. So we are going into the unit number 2. The last exercise is going on. So in up to the 7th examples we have to cover in the previous lecture. So in today we are going on to the exercise 2.5. Sum number 8 that we have to take today. Okay, so first of all, here given that question number 8 in 2.5, 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. Now let us move on that. Up to this particular seeing these terms of polynomials, we can say that यदि हम उसको देख के भी ऐसा हम महसूस कर सकते हैं कि a क्यूब b क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि if we put it like 2a cube or b cube, then whatever the identity we have, that is directly be put. So same way we are using that 2 का क्यूब होता है 8, that's why we can put here 2a whole raised to cube. Okay, इसका आप एक्सप्लेनेशन करो तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a का क्यूब क्या होता है a क्यूब. सो ये टर्म्स पूरी हो जाती है. मतलब इंस्टेड ऑफ दिस 8a क्यूब वी कैन डायरेक्टली राइट हियर 2a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस हियर वी कंसीडर दैट 6ab को कॉमन निकाल लो यहां से. तो 6ab कॉमन निकल गया तो यहां पे क्या बचता है 2a प्लस b. नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन 2a क्यूब प्लस, ऐसे ही हम कंसीडर करेंगे 2a प्लस b का क्यूब b क्यूब. देन वी हैव टू यूज प्लस 3. अब 3 2 6 है, मतलब हम यहां पे ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 2a एंड second bracket we have to take b. so 3 2 6ab ये हो गया पूरा. तो ऐसा हम लिख सकते हैं 3 2 6ab, ये 6ab हो गया. अब हम यूज करेंगे 6ab b का स्क्वायर. तो हम यहां पे ब्रैकेट में और क्या लिखेंगे 2a प्लस b. तो आप देख सकते हो कि ये प्रोसीजर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं 3 2ab एंड 2a प्लस b. अब ये पूरा जो आइडेंटिटी है वो किसकी आइडेंटिटी है वो आपको याद रह जानी चाहिए. ये सभी में मैंने पहले भी बोला है आपको कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस हैंडल करो तब आपको 8 जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी डिस्कस की है वो सभी आपके सामने रखो. इससे आपको क्या पता चलेगा कि इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्चुअल में किसके फैक्टर है, ये यदि हमें मालूम हो जाए देन वी कैन इजीली एड इट. सो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि ये पूरा पोर्शन है 2a प्लस b का क्यूब लगता है मुझे. कैसे, फॉर एग्जांपल हम यहां पे यूज कर लेते हैं. तो ये प्रोसीजर हो गई पूरी 2ab का क्यूब. अब आप a आइडेंटिटी x प्लस y या a प्लस b का क्यूब इसको आप एक्सप्लेन करो तो a स्टेप आ जाएगा. इसका मतलब इट्स वेरी सिंपल 2a प्लस b का क्यूब. अब ये सारा यूज करो तो 2a का क्यूब क्या होता है 8a क्यूब होता है. यस. फिर 2 3 यानी 2 3 6 होता है. 6ab को हम कंसीडर कर सकते हैं. यस कर सकते हैं. तो ऐसे प्रोसीजर को हम एक्सप्लेनेशंस में इंप्लीमेंट करेंगे. तो ये वैसे तो बहुत इजी है बट जब भी हम देखते हैं उसको बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए. नेक्स्ट वन हम यूज करेंगे. तो कौन सी आइडेंटिटी अभी आपने देखी, ये जो है वो आइडेंटिटी नंबर 6. तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वो भी हमारा आंसर हो सकता है और उसको ऐसे भी कर सकते हैं. ये 3 है तो तीनों अलग अलग फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, ऐसे भी हम लिख सकते हैं.
इट इज ऑल्सो भी आंसर, और ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इसमें जो भी दिक्कतें आ रही थी, शायद आप सबको क्या मेनली प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ये जो पोर्शन होता है उसमें से हम कैसे उसको निकाल लें और वही चीज को हम कैसे ऐड करें। बट दैट इज वेरी इजी बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर दैट 2a plus b cube only। यदि यही चीज हम याद रख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू एक्सप्लेन इट। सो आई गिव यू टू द टाइम फॉर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट रोमन। ओके, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस का एक रोमन यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिमेन्स यू हैव टू कवर इनटू योर होमवर्क। ओके, सो टेक योर टाइम एंड राइट डाउन दिस थिंग्स। So let us move on to the another question number 8 का लास्ट वन रोमन हम ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है मुझे, बाकी सब इजी है। सो दैट्स व्हाई वी पुट इनटू द होमवर्क एक्सरसाइज 2.5 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ that will be covered into the homework. Now we are going on to the next one, 27 p cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4 p। अब आप ये देखो, सिर्फ दो ही इसी टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ दो ही टर्म्स को पहले देख लेना है कि यदि ये 27 है वो किसी का क्यूब है, यस है, 3 का क्यूब है, और 216 भी किसी का क्यूब है, तो आप देख सकते हो कि 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 हो सकता है, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। तो अब आइडेंटिटी आप याद कर लो, x माइनस वाई का क्यूब, वो आइडेंटिटी नंबर 6 आप याद कर सको। x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई। अब आप यही देख लो, ये x है और ये y है, बस यही आइडेंटिटी में आपको रख देना है। मतलब ये 3p स्क्वायर, मतलब पहला x आपका क्या है 3p, y क्या है 1/6, तो 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3p एंड 1/6 इन द ब्रैकेट 3p माइनस 1/6। यानी आप ऐसा भी याद कर सकते हो और आप ऐसा भी याद कर लो कि x इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे 3p और y इज इक्वल टू क्या है 1/6। आपको इजीली ये आइडेंटिटी में सिर्फ रखना है और कुछ करना ही नहीं। ओके, तो जैसे ही आपने रख दिया, इसका मतलब आपके सामने ये पूरी प्रोसीजर आपके सामने दिख रही है। मतलब हम ऐसा उसको बोल सकते हैं ना कि 3p माइनस 1/6 का क्यूब हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब मैंने पहले भी बताया आपको, ये इसको आंसर यदि इस तरह से भी लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। यदि आपने यहां तक ही आंसर लिखा है देन इट्स ओके, बट ये चीज कैसे आई, ये पूरी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। मुझे आइडेंटिटी पता है इसीलिए मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, वैसे ही आप प्रैक्टिस से ये चीज आप भी अचीव कर सकते हो। देयर इज नथिंग टू हार्ड इनसाइड। ओके, सो विदाउट फेलिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑल द आइडेंटिटी एंड देन आफ्टर यू हैव टू implement. Is it okay? So I hope so that this particular question number 8 is solved here. First and fifth both Romans I solved. Remains second, third and fourth you have to do in today's homework. Okay, so let us move on to the another concepts. First we have to go for the question number 9. Now this question number 9 is suggesting us that what things we have to add here. Question number 9, इसका फर्स्ट रोमन को हम कंसीडर कर रहे हैं और क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करना है, और वेरीफाई क्या करना है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब हमारे पास ऐसा है कि राइट हैंड साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं पहले। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज अवर राइट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। यदि आप राइट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। If it is correct, then we can say that it's verified, otherwise not. Okay, so we have to just give here the simplification. First x को कंसीडर करते हैं, x को बाकी सभी के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये x को पूरे इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर y को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इट्स अ वेरी इजी थिंग। अब यहां पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये पूरा हो गया। अब वाई को कंसीडर कर रहे हैं, वाई मतलब हम उसको ऐसे उल्टा ही लिखेंगे तो हमारा कोई पोर्शन x, यदि पहले वेरिएबल x है तो x को पहले ले लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाई ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि x और y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वी हैव टू यूज दियर y क्यूब। ये हो गया पूरा। अब आप देख सकते हो कोई सिमिलर थिंग है तो हम उसको कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड हियर एक्स स्क्वायर वाई दैट इज प्लस, सो इट विल बी कट हियर। एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये भी यहां से कट हो सकता है। तो हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब। अब यहां पे आप देख सकते हो कौन सी साइन है, प्लस, सो प्लस वाई क्यूब। आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट इट इज अ लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इट्स वेरीफाइड। समझ में आ गया? इतना सा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी चीज है। जब भी ऐसे वेरिफिकेशन की कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हो। इसमें और कुछ है ही नहीं, राइट हैंड साइड को सिर्फ मैंने सिंप्लीफाइड किया और जो भी आंसर आया वो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट इट्स वेरीफाइड। सो इन दिस एक्सरसाइज 2.5 में ही अब ये क्वेश्चन जो अभी हम ये क्वेश्चन 8 की बात कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन 9 की बात कर रहे हैं। 9 में सेकंड रोमन है, वो भी आज आपके होमवर्क में रहेगा। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड रोमन भी आपको आज होमवर्क में सॉल्व करना है। तो ये चीज हुई क्वेश्चन नंबर 9 तक की। You can also write down these things and you can also mention in homework in your rub page. आप rub page में mention करते रहना, because I am not rub these particular things up to the end of this lecture. So let us move on to the question number 10. Now this question number 10, it's also having the क्वेश्चन इज आस्क लाइक फैक्टराइज, मतलब हमें उसका फैक्टर्स निकालने हैं। 27y क्यूब, फर्स्ट रोमन की मैं बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट रोमन, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब आप देख सकते हो कि दिस इज हैविंग द आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है हम एक्स प्लस वाई
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। अब ये चीज यहां पे मुझे इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि 27 है वो किसी का क्यूब है, 125 वो भी किसी का क्यूब है। तो इसको डायरेक्टली हम लिख ही देते हैं। कैसे कि सपोज ये 27 है तो 3 3 9 9 3 27, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3y। 3y वैसे ही हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो 3y का क्यूब हो गया और प्लस हमारे पास और क्या चीज है, क्योंकि x क्यूब प्लस y क्यूब लगाना है तो 125 का क्यूब क्या हो सकता है, मतलब वो किसका क्यूब है ऐसा हम माने तो 5z का क्यूब है। ऐसा हो गया। 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 5 का क्यूब क्या होगा 125 और z क्यूब और y क्यूब तो एज इट इज है ही। अब हम वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो यहाँ पे हमने लिखा, x प्लस y का मतलब होता है 3y प्लस 5z, ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ये हमारे x हो गए ये हमारा y हो गए। तो x प्लस y की जगह पे मैंने क्या रखा 3y प्लस 5z। अब क्या कर रहे हैं x स्क्वायर कर रहे हैं। x स्क्वायर का मतलब होता है 3y, हमारी x की जगह है वो 3y स्क्वायर है, तो ऐसे लिख देंगे माइनस x यानी 3y, y की जगह है हमारा 5z और प्लस y स्क्वायर का मतलब होता है 5z का स्क्वायर। ये पूरा हो गया। वही आइडेंटिटी में मैंने ऐड किया और कुछ किया ही नहीं है। अब 3y प्लस 5z और इसको हम सिंप्लीफिकेशंस की ओर बढ़ेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। 3y प्लस 5z, 3 मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, हम यहां पे ऐसे यूज कर लेंगे 9y स्क्वायर। ओके, फिर हम यहां पे यूज करेंगे 3 5 3 15yz और लास्ट में हमारा बचा 25z का स्क्वायर, यानी 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। वही हमारी प्रोसीजर्स यहां पे खत्म हो जाती है। अब मेनली कि जब हम ऐसी कोई चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तब एक तो फैक्टर हमें मिल गया 3y प्लस 5z, बट दूसरा जो है उसका भी हमें फैक्टर निकालना है, क्योंकि हमें तो ये पूरा क्वेश्चन क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो यहां तक तो हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, अब आगे क्या करना है। तो जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट कि हाउ कैन वी सॉल्व आउट दिस थिंग्स। तो यहां तक पहले आप ये प्रोसीजर को लिख लो, समझ लो, क्योंकि ये तो पूरी हमने आइडेंटिटी ही यूज की है, सो दैट इज नथिंग टू हार्ड इनसाइड। बट अब जो मैं स्टेप्स करने वाला हूं यहां से फिर से, सो यू हैव टू राइट दिस फर्स्ट थिंग्स। ओके, okay, so if we have to move further, suppose we have to get this idea regarding the factorization, no doubt, but अब हम उसको आगे भी कर सकते, but till we have to decide that this is enough one, because 3y plus 5z is that 9y square minus 15yz plus 25z square, so it's enough one for factorize, क्योंकि हमने जो भी चीज करनी थी वो यहाँ तक हमने कर दी। So we can also end with this question and this is your answer. So अब क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट रोमन मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वन, वो भी आज आपको होमवर्क में करना। होमवर्क आप फिर से नोट कर ले। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड रोमन, क्वेश्चन नंबर 10 का भी सेकंड रोमन। ओके, यहां तक आप सभी चीज को कंप्लीट कर लेंगे। और ये चीज याद रखना कि ये जो मैंने इंप्लीमेंट किया है दैट इज वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर कंसेप्ट्स, एंड दैट कंसेप्ट इज सजेस्टिंग फॉर द
क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 11 की ओर चलते हैं और वही 11 में हम कौन सी चीज यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन नंबर 11। Now why this question number 11 is suggesting it is also a part of factorize। ये भी फैक्टराइज में ही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 को, और इट इज सजेस्टिंग दैट 17x क्यूब 27x क्यूब माइनस प्लस y स्क्वायर y cube is there minus plus z cube minus 9xy and z. Okay, so 20x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. Now we have to factorize it. अब आप देखो कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे अभी हमने कितने सारे ऐसे ही सॉल्व किए, अब आपके सामने और एक चीज आ गई। अब आप देखो तो ये तीन चीज का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ऐसा हुआ ना 3x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। यदि हम उसको सीधा छोड़ दें तो आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ये तीनों का क्यूब यदि इसमें इंप्लीमेंट करो तो सीधा आपका आंसर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब यहाँ पे यूज करेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, दैट इज योर आंसर। तो इसमें और कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब ये सब चीज ऐसी है अप टू द जो मैं 11 एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं, तो एग्जाम्पल्स में इतना ही करना है क्योंकि हमें आइडेंटिटी सिर्फ ऐड करनी है। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी है कि जो 2 स्टेप्स में खत्म हो जाते हैं, बट यू शुड डू विथ प्रैक्टिस विद द होल थिंग्स, क्योंकि आपको ये सब चीज कैसे करनी है कि जब भी आप कोई भी सम कैलकुलेट करते हो तो उसकी आइडेंटिटी आप साथ में लिखो। जैसे ही आपने आइडेंटिटी उसके साथ में लिखी, वो आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है वो जस्ट फर्स्ट यू क्लेरिफाई एंड देन आफ्टर यू इम्प्लीमेंटेड इन योर सम। वैसे ही जितनी आपको आइडेंटिटी माइंड में रिकॉल होगी इतना ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकता है। तो मैं 11 के बाद जितने भी यहाँ के लेसन्स है, मैंने ऑलरेडी आई गिव यू टू द सॉल्यूशन पीडीएफ, आपको एक पीडीएफ सॉल्यूशन भी लास्ट लेक्चर में भेजा था। सो यू कैन ऑल्सो अप टू द कवर ऑफ ऑल 17 क्वेश्चन, आज का पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है। इसमें कहीं भी दिक्कत आए देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व आउट विद द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हेल्प आप ले सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू हैव टू मेक द कॉपी फ्रॉम दैट सॉल्यूशन, वॉट एवर द क्वेश्चन यू हैव, मतलब इतना तो आपका होमवर्क है ही आज का, रिमेन्स यू हैव टू वर्क आउट फॉर दैट। बट टूडे वी एटलीस्ट कंक्लूड दिस चैप्टर बिफोर वी आर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, because of this all are the questions is based on the identity, so you have to solve out your own way। यदि कुछ दिक्कत आती है then you can also ask me, otherwise you can also show from that PDF। तो PDF में भी आप देख सकते हो और PDF में से आप पूरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपनी फेयर बुक भी कंप्लीट कर देना है। ओके, सो आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल whatever we learned today, and I hope so that if you having any kinds of the doubts you can always ask me like one questions। Okay, thank you very much for being with us। We will meet very soon into the next lecture। Thank you।